तो निकट भविष्य के लिए फिर आपके पास क्या भविष्यवाणियां हैं? क्योंकि आपने कहा कि आपकी भविष्यवाणियां आप करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने अभी तक मुझे बताई। 2025 भी है, 2025 आने वाला भी है, या 2026-27 को लेकर क्या भविष्यवाणियां आपकी हैं? 2025 से 2028 हम्म, अच्छा समय नहीं है। सबके लिए या स्पेसिफिक नहीं कुछ लोगों के नहीं, लिए? नेशंस के लिए, राष्ट्रों के लिए, देशों अच्छा, के लिए। ओके, बाकी जिनकी कुंडली अच्छी है उनके लिए तो कुछ नहीं है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो खराब है। दूसरा, 2030 तक कैंसर महामारी के रूप में फैल जाएगा। कैंसर की कुंडली में मुझे करीब 28 सेकंड लगते हैं देखने में। एक बार मैं कुंडली देखा, बता सकता हूँ। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक बहुत बड़े डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया। वो बहुत अच्छे ख़ानदान से हैं, लड़की हैं और अनमैरिड हैं। उनके बाप दादा तक डॉक्टर और एक से एक मतलब करोड़पति लोग हैं। तो ऑन्कोलॉजी में काम करते हैं। हम्म, वो ऑन्कोलॉजी में काम हाँ, करती कैंसर हैं, की डॉक्टर। कैंसर की डॉक्टर हैं। मैंने कहा आपने अपनी कुंडली देखी है? कहा हाँ मैं देखी हूँ। हमने कहा आपको खुद कैंसर है। प्लीज़ मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आप खुद इलाज करा सकते हैं इसकी। उन्होंने बायोप्सी कराई, कैंसर निकला। तो मैं बिना बायोप्सी के मैं बता सकता हूँ। मेरा मानना है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि इससे बचने से बढ़िया है इसको जल्दी से जल्दी इसका इलाज किया जाए। तो 2030 तक ये हो जाएगा। 25 की बात मैं करता हूँ, 25 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी देश के अंदर देश के अंदर। मोदी सरकार की मोदी अनस्टेबिलिटी सरकार, रहेगी, हाँ, जा सकती है, या कुछ कहा प्रधानमंत्री चेंज हो सकते हैं? हिलेगी, बहुत ज़बरदस्त हिलेगी। ओके, और हम एक ऐसे एरा में आ रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी 2024 में जो अभी जो सरकार बनी है, जी, मोदी सरकार, जी, ये अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी। मतलब 2029 तक मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, 2029 तक वो टोटल नहीं रहेंगे, कोई ना कोई और आएगा। ओके, मोदी जी का खुद का आभा मंडल गिरता जाएगा, जो कि गिर भी रहा, आप देख रहे हैं। भले वो हम्म, चुनाव जीत रहे हैं, जी, लेकिन वो मीडिया से गायब हैं। वो अजीब तरह का उनका वो हो चुका है, वो मतलब नहीं रहेंगे। इवन योगी आदित्यनाथ जी का भी समय बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं बड़े 27 में चुनाव भी है यूपी में, हाँ, वो तो उस और पर आप तो कभी अयोध्या से आते हैं। अभी अयोध्या में जो चुनाव हारी हाँ बीजेपी, हाँ उसके बाद तो हाँ, सवाल खुद ही खड़े हुए। बिल्कुल। लेकिन 27 के चुनाव पर हम अगले कभी बात जी, करेंगे। बिल्कुल, लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी के बाद योगी, लेकिन योगी जी की भी दशाएं सामान्य हैं, अच्छी बहुत बहुत अच्छी नहीं है। अपोजिशन में राहुल गांधी की भी अच्छी नहीं है। तो फिर अगला प्रधानमंत्री कौन है? पता नहीं कौन होगा, ये प्रॉब्लम है। ओके, मेरे पास अगर अमित कुल शाह? नहीं, हमेशा के कुल नहीं, कुछ ओके, नहीं, कभी नहीं। यानी कि अभी तक अगला प्रधानमंत्री कौन होगा आपको ज्योतिष की नजर से नजर नहीं आ रहा अभी? बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास कुंडलियां हो तब तो जी, हम बता बिल्कुल, सकते आई हैं। अंडरस्टैंड, हाँ, और बाकी रही बात दिल्ली का जो सेंटर है, हाँ, जो दिल्ली के लोग हैं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हाँ, हूँ, वो पूरा का पूरा तंत्र गंदे तंत्र पर बेस्ड है। सिर्फ तंत्र करा के वो जिंदा है, तंत्र करा के उनकी सरकार चल ये रही बहुत है। बड़ी बात आपने की है। आप कह रहे हैं कि देश की जो सरकार है वो तंत्र पर चल रही है। हाँ, जबकि वो खुद तंत्र है। हाँ, सरकार तो एक बिल्कुल, तंत्र होती है, एग्जैक्टली, लेकिन वो इस तंत्र पे और चल इस रही है देश में जो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र है। लेकिन उस तंत्र पे कोई उल्लू का नाखून खरीद रहा है, अच्छा, कोई डेढ़ फुटिया का यूज़ कर रहा ये है। होता है? डेढ़ फुटिया, ये क्या होता है? डेढ़ फुटिया एक जिन्न की तरह होता है। अच्छा, वो अब कितना सही है कितना गलत, मतलब होता है आपके ऐसा पास कुछ। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते होंगे इन सब चीज़ों के लिए, हाँ तो ये हाँ जी। ये सच में ये सारी चीज़ें होती हैं कि कोई चुनाव लड़ने जा रहा है या कोई चुनाव जीत रहा है या कोई मंत्री बन रहा है तो वो ये सब चीज़ों को करता हो? सभी ऑलमोस्ट 90% तंत्र का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक दूसरे को मरवाने के लिए मारन का यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल था राजीव गांधी। जब उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री बनता था कांग्रेस का, जी, तो हमेशा वो सेंटर के लिए खतरा हो जाता था, हाँ, है ना। तो वीर बहादुर सिंह एक थे, जी, मुख्यमंत्री थे। हुँ, वीर बहादुर सिंह जब खतरा हुए तो राजीव गांधी ने उनको उद्योग मंत्री बना दिया। हुँ, वो स्पेन से आ रहे थे, इधर बनारस में उन्होंने मारने कराया राजीव गांधी ने, उधर वो प्लेन में ही मर गए। इतना मैं इसे होता मैं है? इसे मैं इसे खुले मंच पे कह रहा हूँ मैं, अच्छा, ये कहानियाँ। और रही बात चंद्रा स्वामी, इन लोगों के घर के अंदर चंद्रशेखर हुए और आपके राजीव गांधी हुए, इनके घर के अंदर जाते थे। सिर्फ इन लोगों को एक आदमी सही किया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो कहे कि तुम्हारी मैं सारी निकाल दूंगा तंत्र वगैरह, वो सभी सब नहीं मानते थे, जो भी उनका जी, अलग हो रहा था। हुँ, लेकिन तंत्र का
कामाख्या में जबरदस्त बलि दी जा रही, रोज रोज भैंसे काटे जा रहे हैं। मतलब बताइए, ठीक है हम लोग एक साइंटिफिक नेशन, हमको साइंस की तरफ जाना होगा ना। जी जैसे ज्योतिष हो गया, आपके भाग्य में है कि ये होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। उसके लिए आप भैंसा बकरा काटने से क्या फ़ायदा, ठीक है। और ये बात घड़ी की, तो घड़ियों में जो लोग घड़ी पहन चुके हैं, जी जो लोग सफल हुए हैं, उनकी घड़ियों पर खूब रिसर्च हुआ। वो अनचाहे ऐसी घड़ी पहने थे जो काम कर रहे, अनचाहे फॉर्चुनेट लेवल पर थी वो चीज़ें। उनको मालूम ही नहीं था, उन्होंने पहन लिया। अच्छा, उनका समय, क्योंकि देखिए जब दिशा बदलती है तो दशा बदलती है। जी उनका समय सही आने वाला था। जैसे मैं बताऊं, वास्तु है, मैं भी वास्तु को एक समय खूब मानता था, लेकिन मैं एक चीज़ देखा, जैसे कि वास्तु में कहा गया उत्तर आपका क्लियर होना चाहिए, जी दक्षिण पूरब एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपको धन नहीं आएगा। ठीक है, मैंने भी इसको कई बार किया अगर वह, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, कई लोगों के यहाँ पूरा उत्तर में कूड़ा भरा हुआ है ना, सारी गंदगी भरी हुई है, वहाँ पे टॉयलेट है। साउथ ईस्ट में आपके वहाँ भी गंदगी फैली हुई है, वहाँ भी टॉयलेट है, लेकिन वो फल फूल रहे हैं, कारण कि उनकी कुंडली में सही दशाएं चल रही हैं, उनकी कुंडली सही है, उनका भाग्य प्रबल है, फिर कोई वास्तु फास्तु कुछ नहीं काम कर सकता। हाँ। तो मतलब अगर लिखा है तो वो होगा, कर्म फले तो सब फले। कर्म जो लिख दिया गया। जी देखिए गीता के श्लोक को इस तरह मतलब कहा गया, कर्म करो फल की चिंता मत करो। जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा। मतलब भगवान के थ्रू भगवान ने कृष्ण भगवान से कहलाया जी है, उसका सीधा सा अर्थ है, कर्म करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। आप आम के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको इमली मिल सकती है, बस सीधा सा अर्थ है। और वो आपकी कुंडली में, मैं इतने दिन तक सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया, सब कुछ दिया, अब मैं देखता हूँ तो एक प्लेनेट मेरा, बस एक प्लेनेट की वजह से मैं बच गया। 23 दिन पहले मेरा एक दोस्त था, उसका एक प्लेनेट वहाँ पे था, वो पहुँच गया, वो 2004 बैच का, आज 20 साल हो गए उसको IAS हुए हुए। ओके। काफ़ी हम लोग के साथ यानी के प्लैनेट्स बहुत तय करते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा और आप क्या बनेंगे या क्या नहीं बन पाएंगे। जी देखिए, प्लैनेट्स तय करते हैं। जी एक चीज़ और भी मैं स्पष्ट कर दूं, प्लैनेट तय करते हैं, लेकिन प्लैनेट असर थोड़े डालते हैं। जी इसके दो चीज़ें और भी हैं इसमें। हाँ कहते हैं कि रावण शनि को अपने पैर के नीचे रखता था, बिल्कुल। ठीक है। रावण ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट का रहा होगा, हाँ। अगर माना जाए एग्जैगरेशन करके 20 फुट का। शनि तो हजारों किलोमीटर का है, बिल्कुल। हजारों करोड़ों किलोमीटर का है शनि, तो उसको कैसे रावण रख पाएगा नीचे। तो हर ग्रह के मानवीय रूप भी होते हैं, अच्छा हर पिंड के मानवीय रूप होते हैं। गंगा का मानवीय रूप है, जिनकी शादी भीष्म पितामह के हाँ पिता से हुई थी, जी तो उनकी माँ थी, वो मानवीय रूप है। यमुना जी का वास्तव में, यमुना जी का महिला के रूप में है। हमारी सरयू जी का, हमारे अयोध्या में बहुत सारे संत उनसे मिलते थे, शाम को उनका आशीर्वाद लेते थे, उस सरयू जी का। अच्छा तो मतलब जगहों के, जैसे कोई स्थान है, जी उनका मानवीकरण किया गया, उनका मानवीय रूप है। नदियों का है, देवताओं का, जो जैसे विष्णु जी हैं, जी विष्णु जी, शंकर जी एक स्ट्रक्चर हैं, एक व्यवस्था है, लेकिन उनका मानवीय रूप बनाया गया। वो जी मानवीय रूप लोगों को दिखता है। शंकर जी ने कई लोगों को दर्शन दिया है।